चलिए, जय हिंद। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वीडियो अपना। कल एलसीएम और एचसीएफ स्टार्ट किया था। दो विधियां देखी थी अपन ने एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने की। एक तो हमारे पास पुरानी विधि थी, जिसकी सहायता से अपन ने एलसीएफ और एचसीएफ ज्ञात किया था। ठीक है, आज सिर्फ एचसीएफ ज्ञात करने की अपन एक विधि देखेंगे जिसका नाम है यूक्लिड विभाजन प्रमेय। यूक्लिड विभाजन प्रमेय, इससे सिर्फ एचसीएफ निकालेंगे अपन। देखिए तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हमारे पास। फर्स्ट क्वेश्चन है, हमारे पास संख्या दी हुई है 135 और 225। 135 और 225 इसका निकालना है एचसीएफ। ठीक है, इसका एचसीएफ निकालना है। तो कल अपन हालांकि गुणनखंड विधि पढ़ चुके हैं, लेकिन उससे नहीं करेंगे। अब करेंगे अपन यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, क्योंकि इससे जल्दी सोल्व हो जाता है। बड़ी बड़ी संख्याएं दी हैं तब भी इससे जल्दी सोल्व हो जाता है, गुणनखंड करने में टाइम लग जाता है। देखिए क्या करते हैं इस विधि में। इन सबसे पहले जो संख्याएं दी गई हों उनमें से देखो कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है। तो जाहिर सी बात दिख रहा है 135 छोटा है और 225 बड़ा है। तो 135 छोटा है, इसलिए इसका भाग देंगे बड़ी संख्या में। छोटी संख्या का भाग दिया जाता है बड़ी संख्या में, और भाग देते जाएंगे। कब तक भाग देंगे? जब तक शेषफल 0 ना हो जाए, जब तक शेषफल 0 ना हो जाए। ठीक है, चलिए देखते हैं। और जिसका भाग देने पर शेषफल 0 आएगा, जिस संख्या का भाग देने पर शेषफल 0 आएगा, वही हमारा वही हमारा एचसीएफ होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो 135 का गुणा एक बार ही होगा। 135 एकम 135, दो बार तो ज़्यादा हो जाता। 5 में से 5 गए 0, हासिल ली यहाँ से 12, 12 में से 3 गए हैं तो 9 बचे हुए। ठीक है, देखो अब शेषफल 0 नहीं आया। तो अब इस 90 का भाग इसमें नहीं देंगे, अब इसमें देंगे यहाँ पर। तो 90 का भाग देंगे 135 में। चलिए दीजिए, 90 दूनी 180 तो ज़्यादा हो जाएंगे। 90 एकम 90, 5 में से 0 घटाए 5, 13, 13 में से 9 गए 4। अभी भी शेषफल 0 नहीं आया है। कितना बचा? 45। अब इस 45 का भाग 90 में देंगे, ऊपर नहीं देंगे, नीचे की ओर बढ़ते जाते हैं इस प्रमेय में। 45 का भाग 90 में देंगे, ये लिखा। तो 45 दूनी 90, शेषफल कितना आ गया? 0 आ गया। शेषफल 0 तब तक भाग देना है जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए। मैंने बोला जिस संख्या का भाग देने पर शेषफल 0 आएगा वही संख्या एचसीएफ होगी। तो देखो 45 का भाग देने पर शेषफल 0 आया, यानी कि 135 व 225 का एचसीएफ बराबर होगा 45। ठीक है, तो ये थी यूक्लिड विभाजन प्रमेय। एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं अपन यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं। हमारे पास संख्याएं दी हैं 867 और 255। 867 और 255, 867 और 255, इनका एचसीएफ निकालना है। तो ये छोटा ये बड़ा है, तो छोटी संख्या का भाग देंगे बड़ी संख्या में, 867 में। ठीक है, देखिए तो 4 दूनी 8, लेकिन हासिल लेंगे ज़्यादा। 4 बार नहीं जाएगा, 3 बार दिख रहा है। 3 पंचे 15 की 5 हासिल 1, 3 पंचे 15, 15 और 1 16 की 6 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7। ठीक है, घटा लेते हैं। 7, 7 में से 5 गए 2, 6 में से 6 गया तो 0, 8, 8 में से 7 गया तो 1। अब शेषफल 0 नहीं आया था, तो अभी से 102 का भाग देंगे 255 में। चलिए भाग देते हैं। तो 2 बार जा रहा है, दिख रहा है 2, 2 दूनी 4, 0, 2 एकम 2, 5, 5 में से 4 गए 1, 5 के 5, 51। ठीक है, अभी भी शेषफल 0 नहीं आया, तो अब 51 का भाग देंगे 102 में। 102 में भाग देंगे 51 का। देखो दिख ही रहा है 2 बार जा रहा है। 2 एकम 2, 2 पंचे 10, शेषफल आ गया 0। आ गया शेषफल 0। और किसका भाग देने पर शेषफल 0 आया? देखो 51 का भाग देने पर शेषफल 0 आया है, यानी कि एचसीएफ हमारा 51 है। तो 867 व 255 का एचसीएफ बराबर है 51। आ गया समझ में? ठीक है, तो ये थी यूक्लिड विभाजन प्रमेय। ये दो संख्याओं की बात हो गई। जब दो संख्याओं से ज़्यादा दी गई हों, मान लो 3 दी है या 4 दी हुई हैं, देख लेते हैं एक क्वेश्चन इसका। 2, 3, 4 संख्या आ जाए तो क्या हो जाएगा हमारे पास, देख लेते हैं। कोई क्वेश्चन ले लेते हैं। हमारे पास संख्याएं हैं 408, 680 और 816। इनका एचसीएफ निकालना है। देखिए 3 संख्याएं दी हैं, गुणनखंड करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन इससे जल्दी हो जाएगा। ठीक है,
देखिए क्या करें, कोई दो संख्या ले लो, कोई भी दो संख्याएं ले लो, ठीक है। मैं तो कहता हूं बड़ी वाली संख्या से शुरुआत करनी चाहिए हमेशा, क्योंकि भाग देंगे तो आसानी हो जाती है। देखो ये ले लेते हैं 680 816, इन दोनों में बड़ा कौन है छोटा कौन है, ये बड़ा है ये छोटा है। मैंने बोला छोटी संख्या का भाग बड़ी संख्या में लेना है, तो अब सिर्फ इनकी बात कर रहे हैं। तो 680 का भाग देंगे 816 में, 680 का भाग देंगे 816 में। चलिए देते हैं 816 में भाग, दो बार तो ज़्यादा हो जाएगा, 680 एकम 680, यही आया, घटा लेते हैं। 6 में से 0 गया 6, हासिल ली 11, 11 में से 8 गए तो 3, यहाँ पर 7, 7 में से 6 गया तो हमारे पास बचा हुआ है 1। 136, अभी शेषफल 0 नहीं आया, इसका भाग देंगे 680 में, 680 में भाग देंगे 136 का। चलिए देख लेते हैं कितनी बार जा रहा है, देख लेते हैं। 68, 13 चौके 52, 13 चौके 52, 13 पंचे 65, 5 बार जा सकता है, 13 पंचे 65, 5 बार जा सकता है। 5 छक्के 30 की 0 हासिल 3, 5 तिया 15, 15 और 3 18 की 8 हासिल 1, 5 एकम 5 और 1 6, देखिए गया पूरी बार। शेषफल कितना आया 0, किसका भाग देने पर शेषफल 0 आया 136 का, यानी 680 और 816 इन दोनों का एचसीएफ आया है 136, ठीक है। तो इन दोनों का अभी एचसीएफ आया 136। अब तीसरी में चेक करेंगे, तीसरी संख्या, तो अब ये 136 का भाग देते हैं 408 में, 408 में, ठीक है। चलिए भाग देने पर शेषफल 0 आ गया तो 136 एचसीएफ होगा, नहीं तो और आगे बढ़ेंगे। जिसका भाग देने पर शेषफल 0 आया वही हमारा एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए 40 ले लेते हैं, 13, 13 तिया 39, 13 तिया 39, यानी 3 बार जा सकता है, देख लेते हैं। 3 छक 18 की 8 हासिल कितनी मिली हमारे पास, 3 छक 18 की 8 हासिल 1, 3 तिया 9 और 1 10 की 0 हासिल 1, 3 एकम 3 और 1 4, पूरी बार गया शेषफल 0 आ गया, शेषफल 0, यानी कि 408 680 816 का एचसीएफ कितना हुआ 136। 408 680 व 816 का एचसीएफ होगा 136। बात आ गई समझ में। अगर शेषफल 0 नहीं आता तो अपन और काटते इसको, ठीक है। फिर देखते जिसका भाग देने पर शेषफल 0 आएगा वही हमारा एचसीएफ हो जाता, ठीक। तो ये थी एचसीएफ ज्ञात करने की यूक्लिड विभाजन प्रमेय। सिर्फ एचसीएफ होता है इससे ज्ञात, एलसीएम ज्ञात नहीं होता है, ठीक है, देखना है। तो जब संख्याएं बड़ी आ जाए तो ये लगा सकते हो आप लोग, इससे जल्दी आंसर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, कुछ और देख लेते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन है हमारे पास, एक क्वेश्चन है हमारे पास 20 2.8 और 0.25 का एलसीएम निकालना है। क्वेश्चन कह रहा है कि 20 2.8 और 0.25 का निकालना है एलसीएम। अभी तक अपने पास ऐसी संख्याएं थी जिनमें दशमलव वगैरह नहीं थे, लेकिन यहाँ देखो अब दशमलव आ गए, दशमलव वाली संख्या आ गई। जब दशमलव वाली संख्या आ जाए तो इनका एलसीएम या एचसीएफ कैसे निकालते हैं। निकालने के लिए सबसे पहले दशमलव हटा लो, दशमलव हटा लो। देखें इसमें 1 अंक पहले दशमलव है और इनमें 2 अंक पहले दशमलव है। इस संख्या में 2 अंक पहले दशमलव है, वो संख्या दो देखो जिसमें सबसे ज्यादा अंक पहले दशमलव हो। तो 2 अंक पहले दशमलव है, यानी अपने को दशमलव हटाना है तो पीछे 2 जीरो बढ़ाने पड़ेंगे, तो ये दशमलव हट जाएगा, ठीक है। तो 100 हमारे पास एक ऐसी संख्या है जिसमें 2 जीरो होते हैं। 100 में 2 जीरो, 10 में 1 जीरो, 1000 में 3 जीरो, 10,000 में 4 जीरो, यानी इन तीनों में 100 का गुणा कर लेते हैं। तीनों संख्याओं में 100 का गुणा करने पर गुणा कर लेते हैं तो दशमलव हट जाएगा। तो इसमें भी 100 का गुणा होगा, तो 20 तो है ही, लास्ट में 2 जीरो होती हैं, 100 में 2 जीरो बढ़ गई, तो 20 का हो गया है 2000। 2.8 दशमलव भूल जाओ, 28 और 2 जीरो बढ़ा लो, 100 में 2 जीरो होते हैं। अब दशमलव लगा दो, 1 अंक पहले दशमलव थी तो 1 अंक पहले दशमलव, यानी 280 हो गया है। 2.8 का 280 हो गया, यहाँ दशमलव भूल जाओ 25 और लास्ट में 2 जीरो बढ़ा दिए, 100 का गुणा कर दिया। अब दशमलव देख लो, 2 अंक पहले थी तो 2 अंक पहले दशमलव ये हो गया। तो
तो देख लो 20 का हो गया 100 का गुणा करने पर 2000, 2.8 का हो गया 280 और 0.25 का हो गया 25। ये कब हो गया है? जब 100 का गुणा कर दिया। अब इन संख्याओं का निकाल लो आराम से, गुणनखंड विधि से ही निकाल लो, ज़्यादा अच्छा है। 2000, 280, 25, ये नहीं, गुणनखंड विधि लगानी है, गुणनखंड विधि, ठीक है। 2 से 2 एकम 2, 0 0 0, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 0, 2 से नहीं कटेगा 25। फिर 2 से 2 पंचे 10, 0 0, 2 सत्ते 14, 0, 25। फिर 2 से 2 500 के आधे 225, 70 के आधे 35, 25, ठीक है। अब 5 से कटेगा, 5 चौके 20, 2 बचे पचम 25, 5 सत्ते 35, पचम 25। अब किससे कटेगा हमारे पास ये? अरे यार गलत हो गया ये, 500 के आधे 250, ये होंगे, ये सही है, ठीक है। चलिए देखिए, तो अभी भी ये 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बचा हुआ है, 2 पंचे 10, 35 और 25, ठीक है। अब 5 से कटेगा, 5 से कटेगा, 5 से काट दें यहाँ पर, 5 से काट दें, 5 दूनी 10, 2 बचा हुआ है पचम 25, 5 सत्ते 35, पचम 25। फिर 5 से कट जाएगा, पचम 25, 7, 5 एकम 5, फिर 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5, 7 ऐसा ही 1, अब 7 से कट जाएगा, 7 एकम 7 और 1, ठीक है। ये आ गए इनके गुणनखंड करने पर, यही आया है। यानी कि अपन लिख सकते हैं 2280 और 25, 2280 और 25 का एलसीएम बराबर 1 2 3 4, 4 बार 2 आया है, 2 की घात 4 या 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। 5 1 2 3 बार आया है, इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, और 7 एक बार आया हुआ है, यही आया है, दिख रहा है उधर? हाँ ठीक है, इनका गुणा कर लो। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 पंचे 80, पचम 25 इंटू में 7, इनका गुणा कर लो। 7 का गुणा कर लेते हैं, 7 अट्ठे 56, 0 इंटू में 25, 25 का गुणा कर लो, 0 में करेंगे 0, 25 छक्का 150, 150 की 0 हासिल मिली 15, 25 पंचे 125, 125 में 15 जोड़ेंगे तो 140 हो जाएंगे, ठीक है। तो 2280 और 25 का एलसीएम आया है 14000, लेकिन अपने को इनका एलसीएम तो निकालना नहीं था। 2280 और 25 का एलसीएम तो नहीं चाहिए था ना, अपने को किसका एलसीएम चाहिए था? 20 का, 2.8 का और 0.25 का। तो ये संख्याएं अपनी कब आई थी? जब 100 का गुणा कर दिया था। यानी अगर अपन आंसर में जो आंसर आया है, इनका एलसीएम जो आया है, इसमें 100 का भाग दे दें तो वापस अपने को जो मेन क्वेश्चन था उनका एलसीएम पता चल जाएगा। तो भाग दे दो 100 का, 100 का भाग देने पर 100 का भाग दे देते हैं, 14000 में भाग दे दो 100 का, 2 0 से 2 0 कैंसिल, कितना बचा? 140, यही बचा है। यानी कि 20, 2.8 और 0.5 का एलसीएम बराबर होगा 140। यही क्या हो गया अपना आंसर, आ गया समझ में, ठीक है। तो ये दशमलव वाली संख्याओं का एलसीएम है। देख लेते हैं, ध्यान से देखना आपको क्वेश्चन को। उस संख्या को देखो जिसमें सबसे ज़्यादा अंक पहले दशमलव हो। 2 अंक पहले दशमलव है यानी 100 का गुणा करना है। 1 अंक पहले दशमलव है, 10 का गुणा करना है क्योंकि 10 में 1 जीरो होते हैं, 100 में 2 जीरो होते हैं। 3 अंक पहले दशमलव है तो 1000 का गुणा करो। 4 अंक पहले दशमलव है तो 10000 का गुणा कर लो क्योंकि उसमें 4 जीरो होते हैं। बात आ गई समझ में, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास दशमलव वाली संख्याओं का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब भिन्नों का देख लेते हैं। भिन्नों का हमारे पास भिन्न है हमारे पास 3/4, 5/6 और 6/7 का निकालना है एलसीएम। 6/7 का निकालना है एलसीएम। तो कल सूत्र लिखवाया था भिन्नों का एलसीएम, लिखवाया था, वही सूत्र लगाएंगे। क्या होता है भिन्नों का एलसीएम बराबर क्या होता है? अंशों का एलसीएम बटे में हरों का एचसीएफ, यही होता है, ठीक है। यानी देख लो, ऊपर वाले अंश होते हैं, नीचे वाले क्या होते हैं? हर। तो ऊपर अंश है यानी 3 है, 5 है, 6 है, इनका निकालेंगे एलसीएम और बटे में हर, नीचे हर होते हैं 4 6 7, 4 6 7 का निकालेंगे क्या? एचसीएफ।
एलसीएम और एचसीएफ निकालना तो बताया हुआ है मैंने आपको। चलो देख लेते हैं। 3, 5 और 6 का एलसीएम लो। तो देख लो, एक और विधि देख लो, गुणनखंड करके निकालने की जरूरत नहीं है। एक और विधि देख लो, ऐसी संख्या ले लेते हैं। एलसीएम एक ऐसी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से पूरी तरीके से विभाजित हो जाती है। 3, 5 और 6 में बड़ी संख्या कौन है? 6। 6 का गुणा करो, 6 एकम 6। 6 3 से कट जाएगा, 6 से कट जाएगा, लेकिन 5 से नहीं कटेगा, यानी 6 एलसीएम नहीं होगा इनका। आगे बढ़ो, 6 दूनी 12, 3 से कट जाएगा, 6 से कट जाएगा, लेकिन 5 से नहीं कटेगा। 6 तिया 18, 5 से नहीं कटेगा। 6 चौके 24, नहीं कटेगा। 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, 3 से भी कट जाएगा, 3 धाम 30, 5 छक्का 30, 6 पंचे 30 कट जाएगा, यानी 30, 5 और 6 का एलसीएम आएगा 30। आएगा कि नहीं आएगा? 30। ठीक है, और अब इनका निकालते हैं हरों का एचसीएफ। 4, 6, 7 का निकाल लेंगे एचसीएफ। कॉमन संख्या देखो कोई है क्या? 4 के गुणनखंड करेंगे, 2 × 2 आएंगे, 2 तिया 6 आएगा। 7 का 7 एकम 7 ही आ जाएगा। देख लो कुछ कॉमन है? 2 इधर है, इधर है, इधर नहीं है, 2 नहीं होगा, इधर 2 नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा, 7 भी नहीं होगा। कोई कॉमन नहीं है। जब कोई कॉमन नहीं हो तो एक तो होता ही है ना। सभी में 1 का गुणा कर दें तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, यानी कि 4, 6, 7 का एचसीएफ होगा 1। ठीक है, तो इन भिन्नों का एलसीएम कितना होगा? 30/1। नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं, तो बराबर 30 आंसर। आ गया समझ में? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एलसीएम हो गया, ये एलसीएम हो गया। चलिए देख लीजिए। अब मान लो यही भिन्नें दी हुई हैं। 3/4 थी, 5/6 थी और 6/7 थी। इनका निकालना है एचसीएफ। इनका निकालना है एचसीएफ, भिन्नों का एचसीएफ। इसी संख्या के लिए देख लेते हैं, इसी भिन्न के लिए। तो सूत्र पढ़ा था कल, भिन्नों का एचसीएफ। भिन्नों का एचसीएफ बराबर क्या था? अंशों का एचसीएफ, अंशों का एचसीएफ बटे में हरों का एलसीएम, हरों का एलसीएम। ठीक है, अंशों का एचसीएफ, अंश कौन है? 3, 5, 6। इसका क्या निकालेंगे? एचसीएफ बटे में हर कौन है? 4, 6, 7। इनका क्या निकालेंगे? एलसीएम। ठीक है, एचसीएफ देख लो, 3, 5 और 6। 3 और 5, 6 के गुणनखंड करोगे, 3 एकम 3, 5 एकम 5, 3 दूनी 6। ठीक है, 2 कभी किसी में नहीं है कॉमन। देखो कोई संख्या है क्या? कोई कॉमन नहीं। जब कोई कॉमन नहीं हो तो 1 होता है बटे में। अब इनका एलसीएम ले लेते हैं। 4, 6 और 7 का एलसीएम गुणनखंड विधि से निकाल सकते हो, नहीं तो जो बताया हुआ है सबसे बड़ी संख्या देखो 7। 7 ले ली, 7 का पारा पढ़ो। 7 एकम 7 ही चेक कर लो, 7 से कटेगा, 6 और 4 से नहीं कटेगा। 7 दूनी 14, 4 से भी नहीं कटेगा, 6 से। 7 तिया 21 नहीं कटेगा, 7 चौके 28 नहीं कटेगा, 7 पना 35, 4 और 6 से नहीं कटेगा, 7 छंग 42, 6 से कट जाएगा, 7 से कट जाएगा, 4 से नहीं कटेगा 42। ठीक है, और आगे बढ़े। 7 छंग 42 के बाद 7 सतैया 49 पे पहुँचते हैं, नहीं कटेगा। 49, 7 सतैया 49, 7 अट्ठे 56, 7 अट्ठे 56, 6 से नहीं कटेगा। 7 अट्ठे 56, 7 नमा 63 भी नहीं कटेगा, 60 दाम 70 भी नहीं कटेगा, और 11 सत्ते 77, 12 सत्ते 84, 12 सत्ते 84, 84। ये कट जाएगा 4 से, 6 से देख लो, 6 कम 6, 2 बचा, 6 चौके 24, कट जाएगा। कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? ठीक है, तो आप वैसे भी निकाल सकते हो, कल जैसे किया था वैसे निकाल सकते हो। तो इन दोनों का एलसीएम, इन सभी का एलसीएम आ गया है 84, 84 आ गया। यानी इन भिन्नों का एचसीएफ कितना आया है? 1/84। यही क्या हो गया अपना आंसर। बात आ गई समझ में? ठीक है, वैसे ये जो तरीका बता रहा हूँ आपके पहाड़े याद होना चाहिए अच्छी तरीके से, तब निकाल सकते हो आप लोग। ठीक है, चलिए देख लीजिए। तो ये था हमारे पास, आज के लिए इतना ही बहुत है। इतना करके देखना, फिर आगे कल से अपन बढ़ेंगे, कल से आगे बढ़ेंगे। कल और भी टाइप के क्वेश्चन अपन करने वाले। ये बेसिक चीज़ें थी अपने को एलसीएम और एचसीएफ के बारे में, ये आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है, देखिए, ठीक है।